नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। विश्व भूगोल की सीरीज में आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप पर चर्चा करने वाले हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लास होने वाली है। इसमें पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप हम कवर कर लेंगे, जो सब इंस्पेक्टर सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम एक बार मैप पर देखते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति कहाँ है। ये जो मैप पे व्हाइट कलर में बना हुआ है, ये वाला भाग जहां पर मैं ब्लैक लाइन बना रहा हूं, ये वाला भाग अंटार्कटिका महाद्वीप का। ठीक है, ऊपर की साइड में जहां मैंने त्रिभुज का निशान बनाया और नीचे की साइड में मैंने जहां त्रिभुज का निशान बनाया, इन दोनों बिंदुओं को समझिए। ये ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला भाग जो है इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी जानते होंगे। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी चीजें अभी हम आगे एक एक करके बिंदु वाइज पढ़ेंगे। मुश्किल से 20 से 25 पॉइंट इसमें बनने वाले हैं और उसमें पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो 7 महाद्वीप हैं उनमें क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप का 5वां स्थान है। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बर्फ का जमाव होता है और वो सफेद दिखाई देती है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप, यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं पाया जाता, सिर्फ वैज्ञानिकों का निवास होता है जो कि अनुसंधान के लिए यहाँ जाते हैं, इसलिए इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। आसा महाद्वीप, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों की विपुल संभावना होने के कारण इसे आसा महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गतिशील महाद्वीप, बर्फ टूटकर पिघलती रहती है और वो पानी बनती रहती है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान चलाए जा रहे हैं, विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। हम 2 बिंदु पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल के आधार पर 5वां बड़ा महाद्वीप है। दूसरा हमने देखा कि अंटार्कटिका महाद्वीप को किन किन नामों से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बर्फ का जमाव होता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। दूसरा, निर्जन महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या निवास न के बराबर पाया जाता है और जो जनसंख्या पाई जाती है वो भी ज्यादातर साइंटिस्ट के रूप में यहाँ रहते हैं। जो अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करते हैं। इसके बाद आसा महाद्वीप, यहाँ पर खनिज संसाधनों की विपुल संभावना होने के कारण इसे आसा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। गतिशील महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बर्फ का जमाव है, बर्फ टूटकर अलग होती रहती है, इसलिए इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। इसके साथ साथ विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी देशों के विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्र स्थित हैं और विभिन्न प्रकार के अनुसंधान से संबंधित कार्य यहाँ किए जा रहे हैं, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ये सारे बिंदु आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के इसके नाम थे। श्वेत महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप, आसा महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद करें, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जॉन डेविस था। ठीक है, ये रखा को आप काट देंगे क्योंकि अपने यहां रखने लिख दिया। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति जॉन डेविस था, ये आपको याद रखना है। इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है कि जॉन डेविस वह पहला व्यक्ति था जिसने अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा। अब दूसरा बिंदु, भारत का पहला व्यक्ति कौन था जिसने यहां पर कदम रखा? तो उसकी बात करें तो वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास, भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा। ठीक है, अब तक 4 पॉइंट पढ़े। पहले में देखा क्षेत्रफल के आधार पर 5वां बड़ा महाद्वीप। दूसरे में देखा इसके विभिन्न नाम, जिसमें श्वेत महाद्वीप, आसा महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप आदि नाम देखे। फिर हमने देखा विश्व का पहला व्यक्ति जिसने अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा वो जॉन डेविस थे। ठीक है, भारत का प्रथम व्यक्ति जिसने अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा वो लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं 5वां बिंदु, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। मैंने मैप पर बताया था कि ऊपर के साइड में उत्तरी ध्रुव और नीचे के साइड में दक्षिणी ध्रुव। यहां पर विस्तार था अंटार्कटिका महाद्वीप का, तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन था।
ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो सबसे पहले व्यक्ति पहुंचा था उसका नाम एमंडसन था। एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। अब पहला भारतीय व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा उसका नाम डॉक्टर गिरिराज सिरोही था। ठीक है, अब तक 7 पॉइंट हमने पढ़े, इनका एक बार हम मोटा मोटा वापस रिवीजन कर लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर 5वां बड़ा महाद्वीप, इसके साथ साथ कौन कौन से नाम दिए गए थे? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप इसे कहा जाता है, और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कह देते हैं, और आशा महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के इसे नाम दिए गए थे। इसके बाद अगले बिंदु की बात करें तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप था इस पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जॉन डेविस था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास वो पहला व्यक्ति था भारतीय जिसने अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा। इसके बाद बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये बात भी आपको याद रखनी है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो वो एमंडसन था, ये बात भी आपको याद रखनी है। और प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ये पूरा अब तक जो 7 पॉइंट हमने देखे उनकी समरी है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली, मुश्किल से 25 से 30 मिनट के बीच की क्लास होगी या 20 से 30 मिनट के बीच की। इसमें 20 से 25 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, 7 पॉइंट यहां मैंने क्लियर कर दिए हैं। आगे की स्लाइड पे हम वापस इनको शॉर्ट नोट्स बनाकर फिर वापस याद करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे कम तापमान इसी महाद्वीप पर पाया जाता है। यह विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। यहां वर्ष भर बर्फ का जमाव होता है, इसलिए इसे विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कहा जाता है। यह संपूर्ण महाद्वीप एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। अब बात आती है कि यह महाद्वीप ठंडा महाद्वीप क्यों है। अब हम चलते हैं मैप पर। हमने पढ़ा है कि सूर्य जो है ना वो इक्वेटर पर सीधा चमकता है। मैं रेड पेन से जो ये लाइन बना रहा हूं ये है इक्वेटर। यहां पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। अब जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलेंगे, मान लेते हैं कि ऐसे चलते हैं तो सूर्य की किरणें ऐसे तिरछी गिरने लग जाती हैं। इसी प्रकार जब हम दक्षिणी साइड में जाएंगे तो ऐसे गिरने लग जाती हैं। अब देखो बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे जो तिरछी किरणें हैं वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर गिरेंगी, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा जो वर्षा प्राप्त होती है वो बर्फ के रूप में होती है और यहां तापमान नहीं बढ़ता है क्योंकि यहां पर ठंड पाई जाती है। इस कारण अंटार्कटिका महाद्वीप पर जब तिरछी किरणें गिरती हैं तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है और यहां पर ठंडी परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहां इसका जो तापमान कम होने का कारण क्या है, सूर्य की किरणों का तिरछा गिरना यहां तापमान के कम होने का कारण है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इक्वेटर पर सूर्य सीधा चमकता है। इक्वेटर से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछे गिरने लग जाती हैं। लेकिन बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसलिए सबसे ज्यादा तिरछी जो किरणें वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर गिरेंगी, इसलिए इसका तापमान कम पाया जाता है और यह ठंडा मरुस्थल है। यह बात आपको याद रखनी है। इसके ठंडे होने के पीछे का कारण क्या था वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये जो बर्फ है ना ये कितनी मोटी है, इसकी साइज क्या है ये देखना है। ये बर्फ की जो मोटाई है ना, मान लेते हैं कि ये एक बर्फ है, इस बर्फ की जो मोटाई है, ये जो मोटाई की हम बात कर रहे हैं ये लगभग 1.8 किलोमीटर है, अर्थात 1800 मीटर मोटी औसतन बर्फ इस पर छाई हुई है। कहीं कहीं 4-4 हजार मीटर की भी मोटी परतें बनी हुई हैं, लेकिन जब औसतन बात करते हैं तो 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत इस महाद्वीप पर जमी हुई है। यदि ये सारी बर्फ पिघल जाए तो जो महासागर हैं उनका जो जल का स्तर है वो 60 मीटर तक ऊंचा उठ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, क्या देखा हमने इस पेज पर हमने देखा कि यह ठंडा मरुस्थल है। ठंडे होने के पीछे के कारण ठंडा महाद्वीप है, इसे शीत मरुस्थल की भी संज्ञा दी जाती है। क्यों ठंडा क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं, इस कारण यहाँ का तापमान नहीं बढ़ पाता और यहाँ ठंडी परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसके बाद देखें
इसके बाद हमने देखा कि इसका जो भूभाग है उसके 98% भूभाग पर बर्फ जमी हुई है, ये बात भी हमने देख ली। इसके बाद देखा इस बर्फ की जो मोटाई है ना वो लगभग 1.8 किलोमीटर मोटी परत जमी हुई है। यदि ये सारी बर्फ पिघल जाती है तो जो समुद्र का जल स्तर है ना वो 60 मीटर ऊंचा उठ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। कंप्लीट हो गई ये पॉइंट। अब हम आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखें। पाल्मर प्रायद्वीप बर्फ रहित प्रायद्वीप है। इस पर एक पाल्मर प्रायद्वीप पाया जाता है जहां पर बर्फ का जमाव नहीं पाया जाता। ये बात आपको याद रखनी है, सीधा सीधा नाम याद रखना है। पाल्मर प्रायद्वीप पर बर्फ रहित प्रायद्वीप है, यहां उस पर बर्फ का जमाव नहीं पाया जाता है। विश्व की 90% प्राकृतिक बर्फ जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, अर्थात जिसे बनाया नहीं जाता है, अपने आप जो उपलब्ध है प्राकृतिक रूप से, वो बर्फ, और विश्व के कुल स्वच्छ जल का लगभग 70% इसी महाद्वीप पर पाया जाता है। विश्व में जितना भी स्वच्छ जल है ना उसका 70% भाग इसी महाद्वीप पर पाया जाता है और 90% प्राकृतिक बर्फ इसी महाद्वीप पर पाई जाती है विश्व की। ये बात आपको याद रखनी सॉरी, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। इन पॉइंटों में कुछ खास रखने वाली बात थी नहीं। अब देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। जो विभिन्न देश है ना वो यहाँ पर अनुसंधान से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थित हैं। भारत के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, भारत ने सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, उसके बाद मैत्री, और 2012 से भारती नामक अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर कार्य कर रहा है। 3 अनुसंधान केंद्र बनाए हैं भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। तीनों का नाम आपको याद रखना होगा। सबसे लेटेस्ट जो है वो भारती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। भारत के कौन से अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित हैं? तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद चलते हैं, ट्रांस अंटार्कटिका रेंज या क्वीन मोड पर्वतमाला इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा यह विश्व की 5वीं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला? ट्रांस अंटार्कटिका रेंज या क्वीन मोड पर्वतमाला विश्व की 5वीं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तथा इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा यहाँ अन्य पर्वत भी पाए जाते हैं, जैसे विंसन मैसिव पर्वत, इरेबस पर्वत, एल्सवर्थ पर्वत। ठीक है, ये कुछ और पर्वत हैं जो प्रमुख पर्वतों में शामिल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांस अंटार्कटिका रेंज इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की 5वीं सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके अलावा विंसन मैसिव, इरेबस और एल्सवर्थ जैसे पर्वत भी यहां पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव है। इस पेज की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने देखा अनुसंधान केंद्र। भारत के जो अनुसंधान केंद्र हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर, उनके नाम क्या है? नाम में देखें तो दक्षिणी गंगोत्री, ये एक अनुसंधान केंद्र है, मैत्री और भारती, ये 3 अनुसंधान केंद्र भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित किए हैं। इसके बात करते हैं, अगले शॉर्ट पॉइंट में बात करें तो ट्रांस अंटार्कटिका रेंज, ये एक पर्वतमाला है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, और विश्व की 5वीं सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विंसन मैसिव, इरेबस और एल्सवर्थ आदि अन्य प्रमुख पर्वत हैं। इसके बाद सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो याद रखना सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट विंसन मैसिव है। ये बात भी आपको याद रखनी है। माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर बात? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, नहीं तो आगे चलते हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं अगली क्लास में उसको सॉर्ट आउट करता हूं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी फ्री में सब इंस्पेक्टर की वर्ल्ड ज्योग्राफी यहां से कवर कर सकें। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने देखा माउंट इरेबस। माउंट इरेबस एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाता है और ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है।
ये बिंदु आपको याद रखने हैं। सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इरेबस। अगला पॉइंट, रोज सागर, इसको एक बार और इंपॉर्टेंट लगा ले। रोज सागर को समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है रोज सागर, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है ये बात भी आपको याद रखना है। इसे गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, रोज सागर एक समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है, इसे गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा दी गई। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा किसे दी गई है, तो वो रोज सागर को दी गई है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लगाने। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यही था अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में इतनी ही चीजें आपको याद करनी है, इससे ज्यादा अंटार्कटिका महाद्वीप में और कुछ पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।